BSBP न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार की PM उम्मीदवारी पर ये क्या बोल गए असम CM। कहा, हमने 4 घंटे चर्चा की और मैं सब समझ गया। असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को अपने बिहार के दौरे पर INDA गठबंधन और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने INDIA के नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि आप जाइए, भोपाल को देखिए, खूबसूरती को देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना ही है, इसके साथ ही नीतीश के PM बनने पर भी दी प्रतिक्रिया। बिहार यात्रा पर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को INDIA गठबंधन पर हमला बोला। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने पर भी खास प्रतिक्रिया दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा नालंदा जिले के जागीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित वैशाली उत्सव में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने INDIA गठबंधन की भोपाल में होने जा रही रैली को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि रैली तो होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होगी। रैली करने में तो कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने INDIA के नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि आप जाइए, भोपाल को देखिए, खूबसूरती को देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना ही है, राहुल गांधी को सूर्य से चंद्रमा तक जाना पड़ेगा, तभी प्रधानमंत्री वह बन सकते हैं। नीतीश के PM बनने पर कही ये बात। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया, मैं नीतीश कुमार के साथ एक टेबल पर बैठा, करीब 4 घंटे तक हम साथ बैठे। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से भी बातचीत की, हम सबसे बात की, लेकिन एक बात मैं बोल सकता हूं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा, शायद कई लोगों का मन था कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाऊं, लेकिन वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात है। असम CM ने क्यों किया जयराम रमेश का जिक्र। INDIA को लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आप इंडिया अलायंस तो बोलिए, लेकिन इंडिया ए अलायंस बोलने के लिए जयराम रमेश से ही पूछना पड़ेगा कि दोबारा ए लगाने की बात आप लोग क्यों भूल गए। देश में कहाँ है आपकी जगह। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि उन लोगों INDIA के नेताओं ने मीडिया को बायकॉट किया। मेरा तो मानना है कि आपको तो देश ने ही बायकॉट करके रखा है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आपकी जगह कहाँ है देश में। इंडिया में अंदरूनी कलह। हिमंता ने कहा कि मुझे लगता है कि INDIA में अंदरूनी कलह चल रही है। मुझे नहीं लगता कि उनके आपसी रिश्ते अच्छे हैं। गठबंधन की बैठक में जो कुछ हुआ उससे जुड़ी कई बातें मुझे मालूम है कि मैं उन्हें साझा नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी को कभी संयोजक भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि 2024 में हम और ज़्यादा सीटें हासिल करेंगे। इस बार हमें 2019 से भी ज़्यादा जनादेश मिलेगा। मुझे इससे काफ़ी सकारात्मक संकेत भी मिले हैं। रोहिंग्या और NRC पर कही ये बात। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि रोहिंग्या हमारे देश में रोज़ घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। हमने असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका असर देखा है। आज के दौर में जनसंख्यिकीय स्थिति, आबादी में इजाफा भी बदल रही है। हम भी इससे जूझ रहे हैं। इस समस्या पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC कुछ हद तक सही है, लेकिन यह देश की सरकार का विचार नहीं है, मेरी पार्टी का विचार नहीं है, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। हम लोग असम में हमेशा डेमोग्राफिक इन्वेशन की शिकार होते रहे हैं, इसलिए असम का होने कारण मुझे लगता है कि असम, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में NRC लागू किया जाना सही है। इसके साथ ही अवैध घुसपैठ करने वालों की पहचान करना सही है। हालांकि बाद में आप उनको
भारत में ही कैसे रख सकते हैं ये सोचना अलग बात है। उनको नॉन स्टेट सिटीजनशिप दे सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अवैध घुसपैठ करने वालों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो हमारे भारत की डेमोग्राफिक पूरी बदल जाएगी। बहु विवाह पर कब आए विधेयक? असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश की सरकार बहु विवाह के बारे में क्या सोच रही है यह मुझे नहीं पता है, परंतु असम में सरकार इस पर काम कर रही है। दिसंबर तक इस पर विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा ताकि बहु विवाह पर रोक लगाया जा सके। इस पे प्रदेश के लोगों से राय भी ली जा चुकी है। हमने कानूनी मसलों पर भी चर्चा कर ली है। BSBP न्यूज़।